देखो बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी हमें मालूम है किस तरीके की होती है, तो सभी को पता है आवर्त सारणी जो है इस तरीके से होती है कुछ। ठीक है, इस तरीके से होती है ना। और आवर्त सारणी में यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कुछ ऐसे देखोगे खाने होते हैं इस तरीके से। तो ये जो खाने होते हैं इस तरीके से मिला करके अगर यहाँ से लास्ट तक चलेंगे तो इधर जो लास्ट तक जो चलेंगे यहाँ से वहाँ तक, ठीक। इधर देखो ध्यान से बच्चों, तो यहाँ से 1 से ले करके ये लास्ट वाला जो होता है 18 होता है। कितना होता है? अंतिम वाला जो खाना होता है वो 18 होता है। यहाँ पे जो खड़े वाले खाने आपको दिख रहे हैं ये 13 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17 और 18, ठीक है। इसके बाद ये वाला 1, 2, इसके बाद हम ऐसी बात करेंगे 36 जो रेखाएं होती हैं इसे पड़ी पड़ी ये 7 होती हैं। हम ऐसी बात करेंगे पड़ी पड़ी रेखाओं की तो ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 7। तो इधर 1, 2 ऐसे गिनोगे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और ले लेते हैं 7। कितनी होती हैं? 7, ठीक है। इसके अलावा 2 कुछ यहाँ पे रेखाएं होती हैं ऐसे, 2 यहाँ पे होती हैं इस तरीके से, ठीक है। जो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे जो ये आपको 2 दिख रही हैं ये यहाँ पे ये वाली, ये जितने तत्व यहाँ पे मौजूद होते हैं इनको यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे जो मौजूद होते हैं इनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इधर बात करेंगे तो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और हम बात करेंगे इनकी तो ये एफ ब्लॉक होता है आपका। आपको इंटर में कितना पढ़ना है ये देखना है बच्चों। तो इंटर में देखो हमें ये जो पढ़ना है सिलेबस में पी ब्लॉक में ये 2 ब्लॉक आप देख रहे हो, ये 13वां और 14वां नंबर का। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद नियॉन। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में इंटर में चलता है वो कितना चलता है देखो बच्चों, ये हमें ये केवल पढ़ना है। ये नाइट्रोजन की फैमिली पढ़नी है, ऑक्सीजन की फैमिली पढ़नी है, फ्लोरीन और अक्री गैस ये है लास्ट वाली, हमें ये पढ़नी है। ये जो दो आप फैमिली सदस्य आप देख रहे हो जिनको हम बोरान और कार्बन सदस्य कहेंगे, ये आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जा चुके हैं। जबकि हम यस ब्लॉक की बात करेंगे तो यस ब्लॉक भी आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है। हमें इंटर में क्या पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, केवल और केवल 4 ये पी ब्लॉक के, इसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एक साथ ये चैप्टर चलता है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा चैप्टर जो है वो पी ब्लॉक है। क्लियर? इधर देखो, और जो ये आप खाने ये खड़े खड़े देख रहे हो इन खानों को हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह या फिर वर्ग, अंग्रेजी में ग्रुप, क्या कहते हैं। इसके बाद ये जो पड़े पड़े 7 खाने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको हम आवर्त कहते हैं बच्चों। अंग्रेजी में पीरियड बोलते हैं इनको, ठीक है, पीरियड्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ग समूह कितने हैं तो टोटल 18 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। हमें पढ़ना क्या है तो हमें ये इनको पी ब्लॉक में ये तत्वों को पढ़ना है, ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपको और बताते हैं, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़े होगे कक्षा 11 में। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। तो उसमें एस पी डी एफ के आधार पर ये उपकक्षकें होती हैं, इनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये 1s वाला ये समूह है, ये एस ग्रुप का जो पहला वाला समूह है, इसके जो तत्व होते हैं मान लेते हैं ये आपका है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम। अब इधर देखेंगे हम लोग बच्चों, अगर देखा जाए इसको कौन से खाने में है, किस आवर्त में है, तो ये यस ब्लॉक में है। हम बात करेंगे ये किस आवर्त में है पहला, तो ये पहले आवर्त में है। किसमें बच्चों? पहले आवर्त। और ठीक ठीक ये गड़बड़ हो गया बच्चों। हाँ, ये आपका दूसरा आ जाएगा, ठीक है, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ठीक है। इधर देखो बच्चों, तो हम बात क्या कर रहे हैं, ये आवर्त हैं आपके ऐसे। तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन आएगा, दूसरे में लिथियम आएगा, तीसरे में ये सोडियम है, इसके बाद चौथे में पोटेशियम है,
इसके बाद रबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सभी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा होगा, लेकिन फिर से हम एक बार उनका रिव्यू करा देते हैं ताकि आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो आप उसको समझ पाओ। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको ये बताया गया होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इसके बाद 4s 4p 4d 4f, इसके बाद 5s 5p 5d 5f। इस तरीके से कुछ आपको अब ये मतलब जो है कक्षाओं में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना है, कौन सी कक्षा में वो बताया जाता है। और देखो आपको कैसे भरना है, इसको देख लो। कुछ इस तरीके से भरना है। देखो ये कक्षाओं में अभी हम आपको बताते हैं कैसे समझना है इसको। पहले हम लेते हैं, देखो यहाँ पे भरना शुरू करेंगे। कुछ तत्व हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है, इसके अनुसार से। ठीक है बच्चों, देखो इसमें लिखेंगे कैसे। पहला है हमारा हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसके पास कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो सबसे पहले जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कौन सी कक्षा आती है 1s। देखो सबसे पहले 1s को काटा हमने ना, तो 1s आएगी। तो सबसे पहले जो कक्षा में भरेंगे, मान लेते हैं ये देखो, ये इसकी कितनी कक्षा, ये पहले आवर्त में है ना, तो इसकी कक्षा कितनी होगी 1। इसको बना लेते हैं ऐसे 1, और ये नाभिक है, इसके बीच में 1 प्रोटॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1s आया। और कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है 1 है, तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कितना होगा 1s1। बात करेंगे अब हम दूसरे की, लिथियम की। इधर देखो ध्यान से, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, कितने हैं बच्चों 2, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कक्षाएं देखो कितनी हैं, जितने आवर्त होते हैं उतने उसके पास कक्षाएं होती हैं, समझना ध्यान से। लिथियम किस कौन से आवर्त में है, दूसरे पे, इसके पास कक्षा कितनी होंगी 2। तो लिथियम दूसरे आवर्त में है तो कक्षा भी इसके पास 2 होगी। तो देखो ये लिथियम हम बना रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। ये इसका नाभिक है और इसके पास ये कक्षा पहली है और ये वाली दूसरी कक्षा है, ठीक। या फिर ऐसा मान लो, ये वाली पहली कक्षा हो गई, ये वाली ये नाभिक हो गया, क्लियर। इसके पास कक्षाएं कितनी हैं, चूंकि दूसरे आवर्त में आ रहा तो ये किसकी कितनी कक्षाएं होंगी 2। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहली कक्षा में भरे होंगे। कितने, किस कक्षा में भरे होंगे, और किसमें, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो 1s। और एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, कितने आते हैं 2, इसके पास हैं कितने 2, तो 1s2, ठीक। आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे सोडियम की। अगर बात कर लेते हैं, इधर ध्यान से देखो बच्चों, तो सोडियम इसके पास कक्षा कितनी है 3, कितनी है 3। तो देखो इधर बनाते हैं इसको, ये तुम्हारा इसका सोडियम का अंदर का नाभिक है, ये क्या है नाभिक। इसके बाद पहली कक्षा, इसके बाद दूसरी कक्षा, इसके बाद तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएं सोडियम में हो गई, कितनी हो गई। इसके पास अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, कितना होता है 11। तो देखो इधर ध्यान से बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 इलेक्ट्रॉन। अब भरना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो पहला ध्यान से आप लोग समझोगे, जब इसको भरोगे तो नियम क्या है, पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8, फिर ऐसे 18, ऐसे चलता है आपका, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले वाले अधिकतम में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 8, फिर 8, फिर 18, ऐसे चलता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, किसका, सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे तो सबसे पहली कक्षा कौन आएगी 1s आ गया, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर देखो दूसरी कौन सी कटी है 2s, तो आएगा 2s2, फिर इसके बाद देखो कौन सी है 2p, तो 2p। अब देखो यहाँ पे समझना, ये दूसरी कक्षा आपकी बन रही, दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम आ सकते हैं 8, कितने आ सकते हैं 8। तो देखो दूसरी कक्षा में इसको हटाओ, पहली कक्षा में अधिकतम 2 आ चुके हैं और दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने आएंगे 8, कितने आएंगे 8, तो 2 तो भर चुके हैं, इस पर कितने आने चाहिए और 6, तो 6 इस पे आएंगे 2p6, कितने आएंगे
2p6। इसके बाद हम बात करेंगे कितने हो गए, 6 और 4 10 हो चुके हैं ना। अब एक और इसके बाद फिर देखो कौन सी कक्षा आएगी, 1s आ गई, 1s आ गई, 2s आ गई, 2s आ गई, फिर देखो 2p आ चुकी है। इसके बाद फिर 3s आएगी, कौन सी आएगी, 3s। तो बस 3s लिखेंगे। और कितना इलेक्ट्रॉन इसका बचा, एक है तो बचा। अब भाई सोडियम का कितने हो गए, देखो टोटल 11 होते हैं ना उसकी बारीक कक्षा में, तो 6 और 4 10 हो चुका। लास्ट में कितना बचा, 1। तो इसकी बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1। समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान समझते जाना, इसकी बारीक कक्षा में यस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी भी बारीक कक्षा में यस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी यस में आ रहा है। अब बात करेंगे हम पोटेशियम की, किसकी बात करेंगे, पोटेशियम। ये इसका आवर्त कौन सा है, चौथा। पोटेशियम किस आवर्त में आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो जब भैया ये चौथे पर आता है तो इसकी कक्षाएं कितनी होंगी, 4। कितनी होंगी, 4। तो पोटेशियम की बना के देख लेते हैं। ये मान लेते हैं पोटेशियम का नाभिक है, इसकी कक्षा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। 4 कक्षाएं हो गई, कितनी हो गई, 4। ये बीच में नाभिक है, क्लियर। अब पोटेशियम जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। तो बारीक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19। कैसे वितरित होंगे, देखो इधर ऐसे, पहले आएंगे 2, पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8, तीसरी कक्षा में भी कितने आएंगे, 8। कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 2 18। तो आखिरी कक्षा में 1 आएगा, कितना आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, किसका, पोटेशियम का। लिखो भाई, पोटेशियम का लिखेंगे तो सबसे पहले देखो 1s2, पहली कक्षा का आ गई ना 1s2। फिर देखो 2s2, ठीक। फिर इसके बाद कौन आएगा, 2s2 आ गया। फिर 2p6, कितना आ गया बच्चों, 2p6। अब यहाँ पे देखो दूसरी कक्षा फुल हो गई, इसमें 8 अधिकतम हो चुके हैं। अब कौन से आएगी, 2p के बाद 3s आएगी, कौन सी आएगी, 3s। तो लिखो 3s2, 3s2 आ गई। अब कितने हो गए, 6 4 10 और 2 12। अब देखो 3s के बाद फिर कौन आ रही है, 3p। कौन आ रही है, 3p। तो लिखेंगे 3p6। कितने हो गए भाई, 18 हो गए, एक बच्चा। अब किसमें, 3 के बाद कौन आएगा, 4s। कितना आएगा बच्चों, 4s1। देखो अब इसी में भी यस आ रहा है। तो ऐसा आप देख रहे हो जितने यस ब्लॉक के तत्व हैं, जितने भी यस ब्लॉक के तत्व हैं, उनके अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है वो यस कक्षक में ही प्रवेश कर रहा है, या उप कक्षक में ही प्रवेश कर रहा है। इसीलिए इनको यस ब्लॉक के तत्व हम कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आ गया होगा। हम कुछ आपको दे रहे हैं, उनका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए। जैसे आप भरिए कैल्शियम का बनाइए। इसके अलावा एक और बनाइए सिलिकॉन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार भरिए।